लास्ट टाइम हमने देखा हायरप्स ने यूजी इतादोरी को मारने के ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं क्योंकि गोजो सातोरू ने यूजी इतादोरी की प्रोटेक्शन ली थी, बट नाउ ही सील्ड, जो सुनकर और कोई नहीं बल्कि हमारा स्पेशल ग्रेट सोर्सरर जो गोजो जितना पावरफुल है यूता ओकोत्सुकी आता है यूजी को मारने के लिए एंड यूजी को मार देता है। यस, मार देता है। बढ़िया यार, ओनली इन द आईज ऑफ हायरप्स इट मींस ही इज अलाइव ब्रो। एंड आल्सो हमने देखा ज़ेनिन क्लैन का लीडर मर चुका है एंड उसका बेटा नोया ज़ेनिन अगला हेड बनता है। बट अगर गोजो सातोरू मर जाए या उसे कुछ हो जाए, इन दैट केस मेगुमी फुशिगोरो हेड बनेगा। जो सुनकर नोया भाई फुल गुस्सा हो जाता है क्योंकि हमारा गोजो सातोरू सील्ड है, मतलब अभी के लिए हमारी ज़ेनिन क्लैन का हेड मेगुमी फुशिगोरो है। जो सुनकर नोया सीधा यूजी और मेगुमी दोनों को मारने के लिए टोक्यो आता है जहाँ इसकी फाइट चोजो से होती है, जिसके स्टार्टिंग में तो ये चोजो को भाई डोमिनेट कर रहा होता है, बट आफ्टर सम टाइम he just got defeated bro by Chozo's flood of blood technique bro। and now ये भाई पूरा मरने वाला होता है, जिस पर यूता इसके पास आता है यूजी की बॉडी को लेकर एंड कहता है तू जा और हायरप्स को बता कि यूजी इतादोरी मर गया है और बदले में मैं तुझे हील करूंगा। डील। तो यार ये मान लेता है क्योंकि भाई ये मरने वाला होता है। एंड देन हमारी गैंग जाती है तेंगन सामा के पास to get the information about culling games and how to unseal Gojo freaking Satoru। and अब आगे क्या होगा? Let's see boys and girls। So welcome back everyone, I am Apple, the most underrated anime YouTuber, and today I'm going to cover the third and fourth episode of Jujutsu Kaisen Season 3 The Culling Games arc। So guys, आज की हमारी ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें हम कलिंग गेम्स एक्चुअली में है क्या एंड हाउ टू अनसील गोजो फ्रीकिंग सातोरू ये देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम एक इंसान को देखेंगे जिसने सिमिलर तोजी जितनी स्ट्रेंथ अचीव कर ली है एंड करते ही सबको खत्म कर दिया है। इसलिए भाई ये वीडियो आखिर तक देखना, ये पूरे सीजन की वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स हैं एंड आल्सो वर्स्ट भी। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इन दो एपिसोड्स को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई हैं जो हम एपिसोड्स को कवर करने के बाद देखेंगे। That's why let's start our episodes। But before that, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो यार लाइक करना मत भूलना यार। And now let's start our video without any fucking further ado। So guys, episode 3 शुरू होती है हमारे लास्ट टाइम वाले ही सीन के साथ जहाँ हमारी बच्ची कुछ गैंग पहुँचती है तेंगन सामा के पास, जो सबको ग्रीट करती है कि नाइस टू मीट यू बट नॉट यूकी ब्रो। जिस पर यूकी कहती है मुझे ग्रीट नहीं करोगे क्या? जिस पर हमारी गैंग कहती है तेंगन तेंगन तेंगन, क्या ये सच में तेंगन है? इस पर तेंगन कहती है ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है यूकी। जिस पर यूकी कहती है तुमने टॉम ऑफ द स्टार्स क्यों बंद किया? बट वेट, व्हाट इज टॉम ऑफ द स्टार्स? लेट मी एक्सप्लेन। टॉम ऑफ द स्टार्स वो जगह है जहाँ स्टार प्लाज्मा वेसल तेंगन के साथ मर्ज होती है, लाइक दिस गाय ब्रो, जिसको तोजी ने अहम फाड़ दिया था यू नो ताकि तेंगन ह्यूमन फॉर्म में स्टेबल रह सके। लेकिन जब तेंगन 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई तो वो इवॉल्व होकर ये बन गई है, एक ऑलमोस्ट कर्स। और इस वीकनेस का फायदा हमारा केंजाकू उठाना चाहता है उसको मैनिपुलेट करके। एंड यूकी का जवाब तेंगन देती है मुझे शक था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो एंड मैं इंसानों के दिल तो एटलीस्ट पढ़ नहीं सकती। जिस पर अब तेंगन कहती है नोरितोशी कामो अ सोर्सरर जो भी गेतो की बॉडी के अंदर है। एनीवेज यूजी कहता है तेंगन सामा आप ऐसे क्यों दिख रही हो? जिस पर तेंगन कहती है मैं इमोर्टल हूँ लेकिन एजलेस नहीं हूँ, अगर तुम भी 5 साल के हो जाओगे तो ऐसे ही दिखोगे। जैसे अगर बात की जाए तो भाई जेजे के मॉड्यूल लग रहा भाई यूजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वो तो भाई तबाही मचा रहा है। एंड तेंगन कहती है 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई थी जिसकी वजह से मैं नॉर्मल इंसान से ज्यादा तेज बूढ़ी हो रही हूँ और मैं अब एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं रही। जिस पर अब यूता कहता है हम यहाँ पे केंजाकू का गोल एंड प्रिजन महल को कैसे खोले ये पता करने के लिए आए हैं। जिस पर तेंगन कहती है मैं बताऊंगी मगर यूता ओकोत्सुकी यूकी एंड चोजो तुम तीनों को यहाँ रुकना होगा और मुझे गार्ड करना होगा।
होगा। इस पर यूता कहता है लेकिन आप तो इमोर्टल हो, आपको किससे प्रोटेक्शन चाहिए और क्यों चाहिए? एंड यूकी कहती है आपको गॉड करने का रीजन क्या है एंड कितने टाइम के लिए? जिस पर तैंगन सिंपल बताती है कि वो एक ऑलमोस्ट कर्स बन चुकी है जिसको केंजाकू इजीली मैनिपुलेट कर सकता है बाय यूजिंग गैटोस टेक्निक। एंड ये अब इन्हें केंजाकू का मकसद बताती है जो है पूरे जापान के इंसानों को इवॉल्व करना विदाउट कंसेंट। जो बुरी बात है यार। जिस पर मेगुमी कहता है मैंने ये सुना है लेकिन वो करना क्या चाहता है? उसने आपके बैरियर्स एंड आइडल ट्रांसफ्यूगेशन का यूज करते हुए सबको सोर्सरर क्यों नहीं बना दिया? लाइक भाई माइतो की टेक्निक से। सिंपल, क्योंकि उसके पास इतनी कर्स एनर्जी ही नहीं है। एंड तेंगन कहती है मैलस्टोर्म या एनर्जी रिफाइन होने के बाद कर्स एनर्जी सोर्सरर के पास वापस नहीं जा सकती। एंड अब बताती है हाउ गोना केंजाकू इवॉल्व ऑल ह्यूमंस सिंपल बाय मर्जिंग देम विद तेंगन। जिस पर मेगुमी भी लाइक लेकिन आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज हो सकती हो। जिस पर तेंगन कहती है ये सही था बट जब 12 साल पहले मैं मर्ज नहीं हो पाई तो मैं इस लेवल तक इवॉल्व हो गई हूँ कि मैं अब किसी के साथ भी मर्ज हो सकती हूँ। एंड इवॉल्व होने के बाद अब मैं मल्टीपल लोगों के साथ भी मर्ज हो सकती हूँ। सिंपल गैंग बैंग। एंड सिंपल, अगर केंजाकू चाहे तो वो सिंपली इसको मैनिपुलेट करके लोगों के साथ मर्ज कर सकता है बिकॉज ही इज अ कर्स लाइक स्पिरिट मोर देन अ ह्यूमन नाउ। इसलिए दो सर्वाइवर्स को गॉड बनकर उनके साथ रुकना होगा। वो कलिंग गेम्स के रूल भी बताती है। पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, सिस्टम सेल्फ कंटेन्ड है, मतलब खुद ब खुद चल रहा है और सिर्फ 100 पॉइंट्स हासिल करके ही रूल्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं। सिर्फ केंजाकू को मारने से गेम खत्म नहीं होगा। गैंग पूछती है कि केंजाकू ने ये बैरियर्स और रूल्स कैसे ऑब्टेन किए और तेंगन एक्सप्लेन करती है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। केंजाकू ने पुराने कर्स टूल्स, रिचुअल्स और ह्यूमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज करके बैरियर्स और पॉइंट सिस्टम डिजाइन किया है। एंड अब यूकी एंड चोजो तेंगन के साथ रुकेंगे एंड उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड तेंगन इनका शुक्रिया करती है फॉर दैट ब्रो। एंड अब तेंगन इन्हें प्रिजन रेल्म का बैकडोर देती है एंड कहती है ये गोरो सातोरो को अनसील करने के लिए काम आएगी। एंड तेंगन कहती है केंजाकू के ढूंढने से पहले प्रिजन रेल्म मेरे बॉर्डर से बाहर थी, शायद फॉरेन में कहीं पे। एंड बताती है कि मैंने इसको खोलने की कोशिश की थी मगर इसको केंजाकू के अलावा सिर्फ कुछ चीजें ही खोल सकती हैं जो है इन्वर्टेड स्पीयर्स ऑफ हेवेंस जो तोजी यूज करता था यार, जिनको गोजो ने 12 साल पहले यहाँ तो तोड़ दिया है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन में संभाल के रख दिया था। एंड यहाँ तो ब्लैक रोप करके एक टूल है जो इसे खोल सकती है जो सेम यार गोजो ने प्रोटेक्ट करके यहाँ तो तोड़ दिया है। भाई गोजो ने अपनी खबर खुद ही खोदी हुई है, सही बात है। जिस पर यूता बताता है कि वो और मैगुइल अफ्रीका गए थे ब्लैक रोप और लेने के लिए बट इनको कुछ नहीं मिला वहाँ पे। एंड तेंगन अब इन्हें एक सोर्सरर के बारे में बताती है जो कलिंग गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, जो हजारों सालों से जिंदा है, जिसका नाम है एंजल। एंड उसकी कर्स टेक्निक बाकी टेक्निक को कैंसिल आउट कर सकती है। इट मींस वो बैक ऑफ द प्रिजन रेल्म ओपन कर सकती है। जिस पर मेगुमी कहता है आपको पता है वो अभी के लिए कहाँ पे है? जिस पर यह बताती है कि वो अभी टोक्यो के ईस्ट साइड वाली कॉलोनी में है। एंड बताती है जापान में अभी 10 कॉलोनीज हैं जो बाउंड्रीज बैरियर्स एक दूसरे के जरिए कनेक्टेड हैं और डिजाइन किए गए हैं ताकि जापान के लोग फाइट करें और फाइट करने से कर्स एनर्जी लीक होगी जो सब जाएगी केंजाकू के पास। एंड थैनोस की मदद से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था सब कलिंग गेम्स एंड हाउ टू अनसील गोजो फ्रिकिंग सातोरो। जिस पर अब हमें हमारे सोर्सरर्स के रोल्स पता चलते हैं। जिस पर फर्स्ट है यूता जो इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट्स को गैदर करेगा, इसलिए वो भी कभी कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो मेगुमी की बहन को बचा पाए। एंड अब यूजी और मेगुमी और सोर्सरर से मदद मांगेंगे ताकि उनको अपनी टीम में लेंगे। एंड ये लोग जिसको अपनी टीम में लेने जा रहे हैं वो और कोई नहीं द लेजेंडरी डांसर एंड गैमलर हकारी है जो आई गेस मेरा फेवरेट है भाई। वैसे यहाँ हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट था जो ओपनली हमारे हायर अप्स के अगेंस्ट बोलता था एंड रूल्स ब्रेक करता था, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया था। एंड मागी का रोल है अपने क्लैन में जाना एंड वहाँ से कर्स टूल्स को लाना ताकि वो कलिंग गेम्स में उनको यूज कर पाए। एंड फिर ये सारे अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। एंड यूजी निकलते हुए कहता है चोजो थैंक यू, तुमने काफी मदद किया। जिस पर चोजो कहता है अपना ध्यान रखी। एंड यूजी चला जाता है। जिस पर तेंगन एंड यूगी देखते हैं चोजो रो रहा है यार। एंड एपिसोड के एंड में हम देखते हैं ताकाबा करके एक सोर्सरर को जो यार काफी पैनिक गाय लग रहा होता है। एंड मुझे रिसर्च करके पता चला ये एक कॉमेडियन है भाई। एंड ये कॉमेडी करके सबको
पेलेगा और इसकी फाइट केंजाकू से होगी। एंड ये भी हमारे किलिंग गेम्स का ही पार्ट है। इस पर यही हमारी एपिसोड 3 खत्म होती है एंड एपिसोड 4 शुरू होती है हमारी माकी के साथ, जो आती है जेनिन क्लैन के मेन एरिया में, जहाँ इसकी मुलाकात होती है हमारे मिसोजिनिस्ट नोया जेनिन के साथ, जो स्ट्रेट अप माकी की भाई गंदी बेइज्जती करता है कि ना तू कर्सेस देख सकती है, ना तेरे पास कर्स एनर्जी है, और अब तेरा फेस भी जल गया है। ट्रैश, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? जिसके ये बोलते ही हम इनका एक पास्ट का सीन देखते हैं, जो यार लोगों को काफी ज्यादा सस लगता है। लाइक नाउ यू आर डूइंग विद माकी, बट नो ब्रो, ये वो नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। यहाँ सिंपल नो या माकी के ऊपर अपने पैर मारा होता है और ना यो कहता है तुझे दोबारा पीटूं क्या, जिस पर माकी यहाँ से चली जाती है सीधा वेपन्स लेने के लिए। एंड रास्ते में एक लेडी माकी को रोक लेती है, जिस पर माकी कहती है आई गॉट द परमिशन ऑफ द क्लैन हेड एंड हु इट इज मेगुमी फुशिकारा बिकॉज गोजो इज सील्ड ब्रो। एंड ये हेड के विल में था। एंड हम वो सीन भी देखते हैं जहाँ माकी फुशिकारा से परमिशन लेती है। एंड हम प्रेजेंट में आए तो वही लेडी माकी पर भाई फुल चिल्लाती है कि वापिस आ, तू ऐसी क्यों है, सिर्फ एक बार तू मुझे रीजन दे कि मैंने तुझे क्यों पैदा किया। वैसे हाँ ये इसकी माँ है। एंड सिंपल माकी इसको इग्नोर करते हुए सीधा वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ इसके फादर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। एंड हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम देखते हैं किनिची एंड नोया जेनिन की कन्वर्सेशन को, जिसका सिंपल आउटकम ये है ये लोग मेगुमी माकी एंड माई को मारने वाले हैं। एंड प्रेजेंट में इसके बाप इसके सामने खड़ा हुआ है एंड कहता है यहाँ कोई वेपन्स नहीं है एंड इसने माई को ऑलरेडी पेल रखा है भाई, जिस पर अब माकी और इसके बाप में बैटल शुरू होता है, जिसमें इसका बाप इसको भाई लिटरली पेल देता है विद अ सिंगल ब्लो एंड माकी बेहोश, जिस पर यह माई और माकी दोनों को घसीट कर एक रूम में फेंक देता है जहाँ कर्स स्पिरिट्स हैं जो इनके बाप को जाते ही सिंपली इनको खा जाएंगी। एंड इनका बाप इनको यार काफी सुनाता है लाइक मैं क्लैन का हेड सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं बन पाया और ना ये इतना स्ट्रॉन्ग है, बट तुम दोनों यूजलेस हो। एंड सिंपली यहाँ से चला जाता है। इस पर माई माकी के पास आती है एंड कहती है मुझे पता था ऐसा कुछ कभी ना कभी लॉस नहीं होगा। एंड ये माकी के थोड़ा यार करीब आ जाती है जो यार काफी सस है, बट यू नो व्हाट, माई माकी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि माकी स्ट्रॉन्ग हो पाए और अपने क्लैन को खत्म कर दे। लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ यार, जैसे कि वर्ल्ड के अंदर जो बच्चे ट्विंस होते हैं ना वो सेम तरह की कर्स एनर्जी पोजेस करते हैं, बट इन केस ऑफ माकी एंड माई सीन यार थोड़ा ज्यादा ही वर्स्ट है बिकॉज माकी इतनी कम कर्स एनर्जी पोजेस करती है कि वो कर्सेस को देख भी नहीं पाती एंड माई उस एक एवरेज ह्यूमन से भी कम एनर्जी है। एंड हम एक बीच वाले सीन पर आते हैं जो इन बहनों का आखिरी सीन है, जिसमें माई अपनी बहन के लिए एक हैवी वेपन बनाती है अपनी बची कुची एनर्जी के साथ। एंड फिर माई अपनी और अपनी बहन की कर्स एनर्जी लेकर मर जाती है एंड मरते हुए माई सिर्फ एक बात बोलती है कि सबको मार दे। एंड हम देखते हैं माँ की फुल तोजी जितनी फिजिक हासिल कर लेती है जिसमें कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लेवल आ चुकी है भाई। एंड जो वेपन माई ने बनाया है वो सिमिलर तोजी की स्वॉर्ड से मिलता जुलता है यार, जो सीधा सोल को डैमेज करता है। पर यार काफी सैड मोमेंट होता है जहाँ माकी माई को उठाने की कोशिश करती है बट नो यूज ब्रो, शी इज ऑलरेडी डेड। एंड बाहर इसके बाप को महसूस होता है कि सब कर्स स्पिरिट्स मर चुकी हैं एंड इसको अब एक इंटेंस ऑरा महसूस होता है, जिस पर ये कहता है कि मैंने इतना हार्ड वर्क करा था सिर्फ इस ऑरा को भुलाने के लिए। और वो किसके जैसा हो रहा है तो जी ब्रो, जिसके जैसा सेम ऑरा अभी माकी के अंदर है, जिस पर इसका बाप भाई फुल अपना ऑरा रिलीज करता है एंड अपनी ब्लेड स्विंग करता है जिससे नॉन अदर देन इसका खुद का सर काटी जाता है। और माकी इसका सर काटने के बाद पूरी जेनिन क्लैन का हंट शुरू कर देती है, जिस पर घंटा बजता है एंड सब जेनिन क्लैन इकट्ठे होने लग जाती है। और माकी अपने एक बाप का सर काटने के बाद सबसे पहले क्यूकुरो यूनिट से भिड़ती है। एक कैसे यूनिट जिसमें कोई कर्स एनर्जी नहीं है, दिन और रात इनमें कराटे भरा जाता है। एंड क्या ये तोजी जैसे जानवर जो भी माकी बन रखी है उसका कुछ उखाड़ पाएंगे घंटा ब्रो। एंड ऊपर से माकी को भाई फुल उसकी बहन के लास्ट मोमेंट्स याद आ रहे हैं, जिनको याद करते हुए ये बिना किसी एफर्ट के इस यूनिट को काटना शुरू कर देती है। एंड भाई ये पूरा का पूरा यूनिट को तबाह कर देती है मिनटों में भाई, एंड सबको मार देती है जो क्यूकुरो यूनिट का हेड देखता है। एंड अब यहाँ एक अजीब सा बंदा आता है जो अर्थ मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करता है एंड उससे माकी को अपने बड़े हाथों के बीच में दबा देता है भाई, जिस पर यहाँ हाई यूनिट आती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ जेनिन क्लैन, जिस पर क्यूकुरो यूनिट का लीडर आंखें बंद करता है एंड ब्लेड स्विंग करता है, जिसके सामने सेकंड्स में माकी आ जाती है। लेकिन इसने
माकी को आते हुए महसूस कर लिया था भाई। बट अगेन इससे पहले ये कुछ कर पाए, माकी इन दोनों को सिंपली मार देती है अर्थ मैनिपुलेशन वाले एंटीक्यूर यूनिट के हेड को, जिस पर अब रॉन्टा हाई यूनिट का सोल्जर अपनी टेक्निक से माकी को भाई फुल पैरालाइज कर देता है। मतलब कि वो हिल नहीं पा रही होती बट माकी हिल रही होती है, जिससे इसकी आंखों पे भाई फुल वजन पड़ा होता है एंड इसकी आंखों से खून आने लग जाता है। ये इसी की टेक्निक का पार्ट है। एंड भाई अभी ये रॉन्टा इतनी हैवी पीक लाइन बोलता है ना कि भाई पूछो मत, जस्ट लिसन ब्रो। ये बोलता है जिनिची अंकल मेरी परवाह मत करो, वी आर ओनली सर्वाइविंग बिकॉज तोजी ब्रदर डिडंट चूज टू फिनिश अस। इस पर अब जिनिची माकी पर अपनी मिसाइल पंच टेक्निक यूज करता है, जो एक जायंट पंच जैसी टेक्निक है एंड माकी पर अपने जायंट पंचेस मिसाइल की तरह फेंकता है। और तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव अटैक है, जिस पर आंटा भी लाइक आपने कर दिया जिनिची अंकल, शी इज डेड। बट नो ब्रो, इससे माकी को कुछ भी नहीं होता और माकी जिनिची का सरी काट देती है। एंड रांडा जो यार क्यूट बॉय था वैसे तो, वो भी डेड ब्रो। और ये जिनिची का कटा हुआ सर पानी में फेंक देती है, जिस पर अब नोया आता है हाई यूनिट का हेड, जो कहता है तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या, हाउ क्रूएल ब्रो। इस पर माकी कहती है नहीं, मेरा दिल माई ले गई है अपने साथ। और हम नोया के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जो कह रहा होता है मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड बनूंगा अपने फादर के बाद। एंड कुछ कह रहा होता है कि ज़ेनिन क्लैन में एक लूजर है जिसके पास जरा भी कर्स एनर्जी नहीं है। और जब वो इसको देखता है ये उसको सिंपली एक मॉन्स्टर कहता है। जो कौन है लेट मी नो इन द कमेंट्स ब्रो। ये बंदा कुछ सेकंड्स के लिए आया था और पूरी एपिसोड छीन ली भाई इसने। एंड प्रेजेंट में नोया एंड माकी की स्पीड का क्लैश हो रहा होता है, जिसमें माकी यार डिसएडवांटेज में हो रही होती है। सिंपल ही नोया इसको भाई पीट रहा है भाई, पंचेस मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है। एंड कहता है तो कभी भी तोजी नहीं बन सकती एंड तोजी एंड गोजी जितना लेवल सिर्फ मैं हासिल कर सकता हूँ। ब्रो व्हाट द हेक ब्रो, सीरियसली सेइंग इट आफ्टर गॉट डिफीटेड बाय चोजो? ओह हेल नो ब्रो। बट यार नोया इसको बहुत ज्यादा मारता है भाई, जिसके बीच में माकी सिर्फ और सिर्फ इसकी टेक्निक पर ध्यान दे रही होती है। एंड आफ्टर सम टाइम वो इसकी टेक्निक फिगर आउट कर लेती है एंड कहती है 24 FPS। एंड जैसे ही फिगर आउट करती है नोया इज डन फॉर। माकी इसको इतना हैवी पंच मारती है ओनली वन, इससे इसके फेस की हड्डी ही टूट जाती है भाई। बट यार नोया यार मरता नहीं है अभी के लिए, जिस पर माकी बाकी के ज़ेनिन क्लैन को हंट करना शुरू कर देती है। एंड लास्ट में अपनी माँ के पास आती है एंड इसको भी स्विंग करके मार देती है, जिस पर हम नोया पर आते हैं जो बेरली जिंदा है एंड बचते हुए जा होता है एंड कह रहा होता है दैट स्टूपिड बिच फॉरगॉट टू फिनिश मी। जिस पर आप माकी की माँ यस मदर आकर नोया को स्टैब कर देती है, जिस पर सिंपली नोया इज डन फॉर। फाइनली ही इज डेड। अब यार इसको हमें मार दिया। मुझे पसंद आ रहा था यार ये कैरेक्टर, इसके मिसोजिनिस्ट कमेंट्स आई लव इट ब्रो। एंड माकी की माँ को इनका बचपन का सीन याद आता है जहाँ ये अपनी दोनों बच्चियों के साथ खेल रही होती है। ब्रो आई गेस आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस सीन ब्रो, दैट्स व्हाई लीव इट यार। एनीवेज माकी माई को लेकर जा रही होती है, जिस पर एक बच्ची आती है जो रो रही होती है एंड कहती है मैंने माई को मना किया था फिर भी तुम वहाँ गई। जिस पर माकी कहती है टेक केयर ऑफ हर। और हमें पता चलता है माकी ने 21 मेंबर की कुरो, 9 मेंबर्स आकाशी एंड 6 मेंबर ऑफ हाई यूनिट्स को गंदी मौत मार दिया है। इनफैक्ट ज़ेनिन क्लैन इज डन फॉर, द टॉप हंटर्स आर डेड। और इसके बाद गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन मिलकर ज़ेनिन क्लैन को 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज से हटा देती है और माकी यहाँ से चली जाती है इन सबको मारने के बाद। जिस पर यहीं पर हमारी एपिसोड 4 यहीं पर एंड होती है। So guys, that was the third and fourth episode of JJK season 3, The Culling Games of, जिसमें हमने यार बहुत कुछ देखा है, जिनमें एपिसोड 3 के अंदर हमने देखा है how to unseal Gojo freaking Satoru and what is the real plan of Kenjaku और हमारे sorcerers के रियल रोल्स भी हमें पता चलते हैं। और एपिसोड 4 में सिंपल माकी वर्सेस द होल ज़ेनिन क्लैन। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना यार। इस वीडियो को बनाने में यार मेरा गला बैठ चुका है, जो सही बात है कि लाइक करना मत भूलना यार एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ताकि अगली एपिसोड जैसे ही आए तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?